ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनासरं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी आने वाली हैं और आज का प्रसंग गंगा अवतरण का प्रसंग है। गंगा जी किस प्रकार से भूतल पर पधारती हैं, किसके प्रयास से पधारती हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। सगर भगवान श्री रामचंद्र के कुल में बहुत पहले पूर्वजों के रूप में राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद सगर के बाद अंशुमान के बाद दिलीप और दिलीप के बाद में भगीरथ। इस प्रकार से क्रम इन सारे लोगों ने जब इनके 60,000 पुत्र सगर के भस्म कर दिए कपिल देव जी ने, तब सब लोगों और उनको जब ज्ञात हुआ कि भाई गंगा के बिना ये तरेंगे नहीं, पितरों को तारने के लिए गंगा जी की आवश्यकता है, तो अंशुमान ने भी तपस्या की, दिलीप ने भी तपस्या की, किंतु ये सफल नहीं हुए, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। और जब भगीरथ ने तपस्या की तब गंगा जी आई। आज हम गंगा अवतरण की कथा सुना रहे हैं, सुनिए। अंशुमान ने तप किया निष्फल हुआ उपाय, सुत दिलीप भी गंग को पा न सके असहाय, वो भी असहाय रहे। नृप दिलीप के पुत्र भगीरथ, पूरन करने तु मनोरथ, गंगा को पृथ्वी पर लाना, अतः कठोर किए तप ध्याना। भगीरथ का प्रयास जब आदमी सफल होता है, बड़ा भगीरथ प्रयास किया, तो भगीरथ के ना इतनी तपस्या की भगीरथ ने कि गंगा जी को प्रसन्न होना पड़ा। गंगा जी तब हो कर प्रकटित, कहा भगीरथ से प्रसन्न चित, हूँ प्रसन्न मांगो वरदाना, कहा भगीरथ नृपति सुजाना। अब क्या कहते हैं भगीरथ, अब प्रार्थना करते हैं। गंगा जी कहते हैं, मैं हे भगीरथ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, मैं आ गई हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब क्या कहते हैं, वो तो केवल अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा, पितर तारने आ भूलो का, करिए दूर हमारे शोका। हे महादेवी, आप हमारे पितरों को उतारने के लिए भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर पधारिए, इस मृत्यु लोक में आइए। गंगा कहा बेग मम भारी, कौन सकेगा इसे समारी। अरे मेरे बेग को कौन संभालेगा भाई, और वहाँ से जब मैं ब्रह्मा के कमंडल से निकलूंगी तो इतना बेग होगा, सीधी रसातल पहुँच जाऊंगी। यहाँ कोई संभालने वाला हो तो बताओ। हाँ, एक बात और गंगा जी ने कहा कि भाई मैं आ गई पृथ्वी पर, अब लोग मुझ में नहाएंगे तो अपने पाप धोएंगे। अब सारे जब पापों का समूह मेरे सर पे आ जाएगा तब फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे लिए कोई उपाय बताओ। तब भगीरथ ने कहा कि देखो, ये पुण्यात्मा जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े साधु संतो महंतो, जब तुम में आकर स्नान करेंगे तो तुम हल्की हो जाओगी, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे भगवान जी के पास है। और रही बात तुम्हारे बेग संभालने की, तो उसके लिए रुक न सकेगा बेग धरातल, जाएगा वह शीघ्र रसातल। तो नहा नहा मुझ में पापी जन, और कर देंगे सब पाप समर्पण। मेरे कहाँ जाएंगे पापा, इसी बात का है संतापा। अरे इसी बात का भी मुझे दुख है कि मैं आ तो जाऊं, अब सारे पाप इकट्ठे हो जाए उसका क्या होगा। तब भगीरथ जी कहते हैं कि साधु साधु संत जन सब आ करके,
जाएंगे अवगाहन करके। हे माँ, बड़े बड़े पुण्यात्मा साधु संत भगवान के भक्त आकर के जब तुझमें अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, तो तेरा पाप कम हो जाएगा। कर देंगे तब जल अग क्षीणा, करो न मन को मातु मलीना। दुखी मत होइए, आपके सारे पाप क्षीण कर देंगे। तो ये देखिए, आप लोग कुंभ में स्नान करने क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो कहाँ कहाँ के गुफाओं में से, हिमालय की गुफाओं से आ करके महात्मा लोग स्नान करते हैं, तो और गंगा पवित्र हो जाती है। तो इसलिए उसमें भी उस समय स्नान करने का विशेष फल बताया है कुंभ के समय पर। तो कर देंगे तब जल आग क्षीण, आगे आने पाप क्षीण हो जाएंगे। करो न मन को मातु मलीना, शिव संभाल लेंगे तब धारा, कृपा कीजिए लो अवतारा। हे माँ, आपका अवतरण हो जाए। अब भगवान शिव से मैं प्रार्थना करूंगा, उनकी निवेदन करूंगा, स्तुति करूंगा, और वो बड़े परोपकारी हैं भगवान शिव। आपको मालूम है, उन्होंने संसार की भलाई के लिए जहर पी लिया था। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो संभाल लेंगे, वो ही सक्षम है इस समय। तब तो स्तुति कर प्रसन्न शिव कीना, शिव शंकर आश्वासन दीना। भगवान तो भोलेनाथ है, कोई सहज मन से, सच्चे मन से उनके शरण में चला जाए तो निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगीरथ से भी कह दिया कि भाई ठीक है, कहाँ की गंगा है, भेज दे, मैं संभाल लूंगा। और जब गंगा जी आई, उन्होंने जटा फैला दिया। सब जानते हैं, जटा शंकर भगवान को कहते हैं, जटाओं में गंगा समा गई। ऐसी प्रकार नर्मदा जी की भी कथा है, नर्मदा जी को भी जटा शंकरी कहते हैं। तो स्तुति कर प्रसन्न शिव कीना, शिव शंकर आश्वासन दीना। तब गंगा शिव जटा समाई, और पुनः भगीरथ पीछे आई। एक बूंद जब वहां से छोड़ दी, तो वहां से फिर बाद में गंगा जी का जब वेग शांत हो गया, भगवान शिव की जटा में कहते 6 महीने तक तो घूमती रही, रास्ता नहीं मिला था। भगवान भोलेनाथ ऐसे जटाधारी हैं। तब गंगा जब नीचे उतरी, तब कहा भगीरथ से, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे। तो भगीरथ चल दिए, चलते चलते वहां पर आ गए जहाँ उनके पितरों को भस्म कर दिया था। और थी पितरों की राख जहाँ पर, गए भगीरथ गंगा लेकर। पाइस परसों पितर गण सारे, स्पर्श करते ही, अरे भाई यहाँ तक मान्यता है विद्वानों ने, महात्माओं ने, और वेदव्यास जी ने भी कहा है, गंगा का स्पर्श क्या, गंगा जी का नाम ही ले लीजिए तो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए स्नान के समय गंगा का स्मरण किया जाता है। बोला जाता है, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महितनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासु नदी ख्याता गया गंडकी। ये सारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं। इनका स्मरण करने से हमारा शरीर जो है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। पाइस परसों पिता पितर गण सारे, और स्वर्ग लोक को तुरंत सिधारे। तुरंत मोक्ष हो गया। और यही तो चाहते थे भगीरथ कि हमारे जो पितर हैं, वो जो पितर हो गए हैं, वो सब जो है तर जाएं। तो भूतल को पावन किया, और भागीरथी सुनाम। देखिए, अब उसका श्रम देखिए कि उसके नाम से गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ गया, क्योंकि भगीरथ के प्रयास से अभिसवनी पर अवतरण हुआ है उनका। तो भूतल को पावन किया, भागीरथी सुनाम। हर हर गंगे बोलिए, आओ करे प्रणाम। बोलिए गंगा जी की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।